हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पैराबोलिक सिग्नल के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक सिग्नल स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें कि हमने एक्सपोनेंशियल सिग्नल पढ़ा था, और प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इम्पल्स सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, सिग्नम फंक्शन और साथ साथ एक्सपोनेंशियल सिग्नल। एक्सपोनेंशियल सिग्नल के अंदर हमने देखा था कि इसका जो सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन होता था वो होता था आपका कुछ इस तरह से, एक्स टी इज इक्वल टू ए ई अल्फा टी, जहाँ पे अल्फा जो है वो शेप ऑफ दिस सिग्नल को डिसाइड करता है। अगर अल्फा को हम जीरो रख रहे थे तो हमारे पास यूनिटी सिग्नल आ रहा था। अल्फा को अगर हम ग्रेटर देन जीरो ले रहे थे तो राइजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल आ रहा था। अगर अल्फा को हम लेस देन जीरो ले रहे थे तो हमारा डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल आ रहा था। ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पैराबोलिक सिग्नल। तो पैराबोलिक सिग्नल के अंदर सबसे पहले सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स टी, तो उसमें हम इसको दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक्स टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू फॉर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड इट विल बी जीरो फॉर टी लेस देन जीरो। सपोज t को अगर हम ज़ीरो पुट कर रहे हैं तो एक्स टी की वैल्यू आएगी हमारी ज़ीरो। आपको पहले तो ये याद रखना है कि ये जो पैराबोलिक सिग्नल है ये आपका राइट साइडेड सिग्नल है। t ग्रेटर देन जीरो के लिए और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए एग्जिस्ट करेगा, और लेफ्ट साइड में t लेस देन जीरो के लिए जीरो रहेगा। इसीलिए हमने पहले t जीरो पुट करके देखा तो हमारा एक्स टी जीरो आया। देन फिर हमने t को वन पुट करके देखा तो एक्स टी हमारा 1/2 आएगा, यानी कि 0.5। और अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो वी कैन से दैट एक्स टी और टी के बीच में जो ग्राफ आएगा वो 0 पर 0 है, 1 पे हमें 0.5 मिल रहा है, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा पैराबोलिक फॉर्म में है। सो वी कैन से दैट दिस इज अ पैराबोलिक सिग्नल। इसी तरह से ये तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए था। इसी तरह से पैराबोलिक सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए भी देख लेते हैं। डिस्क्रीट के लिए हम जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ एन पुट कर देंगे। तो ये आ गया एक्स एन इज इक्वल टू, ये भी दो वैल्यू के लिए ही डिफाइंड है, एक्स एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय टू व्हेन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड जीरो व्हेन एन इज लेस देन जीरो। सेम इसमें भी n की वैल्यूज पुट करके देखेंगे। तो पहले हमने n को ज़ीरो पुट करा तो एक्स एन आया हमारे पास ज़ीरो। इसी तरह n को हमने 1 पुट करा तो एक्स एन आएगा हमारा 1/2 मीन्स 0.5 एंड सो ऑन। सेम हेयर सो ऑन, ये इंक्रीज होता रहेगा। अब क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो ये कंटिन्यूटी तो शो नहीं करेगा, ये एक्स एन और n के बीच में डिस्क्रीट सिग्नल आएगा। यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी शो हो रही थी, यहाँ पे हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिलेगा। तो 0 पे हमें 0 मिलेगा, 1 पे हमें 0.5 मिलेगा, और 2 पर ये, 3 पर ये, 4 पर ये, 5 पर ये। तो ये इस तरह से इंक्रीज होता चला जाएगा पैराबोलिक शेप में। सो दिस इज द पैराबोलिक सिग्नल, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से हम कुछ और सिग्नल्स को देखेंगे, जैसे कि हमारा एक सिग्नल है आपका, सपोज यहाँ पे अगर हम सिग्नल के साथ साथ पहले हम इनका रिलेशनशिप देख लेते हैं। पैराबोलिक सिग्नल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप ऑफ इम्पल्स सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल एंड पैराबोलिक सिग्नल। क्योंकि मैंने ये चारों ही आपको करा दिए हैं इसलिए अभी रिलेशनशिप बताएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन इम्पल्स सिग्नल यूनिट स्टेप सिग्नल रैंप सिग्नल एंड पैराबोलिक सिग्नल। हम इनका जो रिलेशनशिप है वो दो तरीके से देखेंगे, एक इंटीग्रेशन तरीके से और एक डिफरेंशिएशन तरीके से।
सो सपोज अगर आप इम्पल्स सिग्नल है डेल टी, ये तो आपको पता है डेल टी होता है आपका इम्पल्स सिग्नल, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यू टी होता है आपका यूनिट स्टेप सिग्नल, आर टी है आपका रैंप सिग्नल, और एक्स टी यहाँ हमने लिया है पैराबोलिक सिग्नल। तो यही सारे वैल्यूज आपको याद रखनी है कि इनको किसको क्या कहते हैं। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं। अब रिलेशनशिप देख लेते हैं। सपोज डेल टी है, अगर डेल टी का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा यूनिट स्टेप सिग्नल यू टी, मतलब इम्पल्स सिग्नल का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा यूनिट स्टेप सिग्नल। इसी तरह यूनिट स्टेप सिग्नल का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा रैंप सिग्नल आर टी। इसी तरह रैंप सिग्नल आर टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा पैराबोलिक सिग्नल एक्स टी। एक बार और देख लेते हैं। इम्पल्स सिग्नल का इंटीग्रेशन करा तो मिला यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल का इंटीग्रेशन करा तो मिला रैंप सिग्नल, रैंप सिग्नल का इंटीग्रेशन करा तो मिला हमें पैराबोलिक सिग्नल। ये तो इंटीग्रेशन करने पे मिला। अगर इसका अपोजिट कर दें, सपोज हम अगर हमारे पास अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर दें रैंप सिग्नल का तो हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा रैंप सिग्नल। अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं पैराबोलिक सिग्नल का तो हमें मिल रहा है रैंप सिग्नल। इसी तरह से अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं रैंप सिग्नल का तो हमें मिल रहा है यूनिट स्टेप सिग्नल। इसी तरह से अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं यूनिट स्टेप सिग्नल का तो हमें मिल रहा है इम्पल्स सिग्नल। तो ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर ये पूछा भी जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें किसको इंटीग्रेट करके क्या मिल रहा है और किसको डिफ्रेंशिएट करके हमें क्या मिल रहा है। तो ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये था पैराबोलिक सिग्नल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम टाइम रिलेटेड ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये रिलेशन, क्योंकि ये रिलेशन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज वेल एज न्यूमेरिकल में इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो पूछ लिया जाएगा कि जैसे सपोज किसका इंटीग्रेशन करें कि ये मिले यूनिट स्टेप, या किसका या फिर रैंप का डिफ्रेंशिएशन करके क्या मिलता है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जब सारा ये सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।